दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट के प्राइस एक्शन वाले चार्ट में जो हम लोग चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो में आपने देखा फ्लैग एंड पोल पैटर्न। हम इस वीडियो में देखेंगे उसी का जस्ट उल्टा। अगर आपने उस वीडियो को देखा, अगर नहीं देखे हैं तो आप जो है देख सकते हैं जा करके। तो सेम आप से ये जो है इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल है। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड, माने ये उल्टा जो है फ्लैग एंड पोल का उल्टा बनेगा। और तो जब उल्टा बनेगा तो सीधे सीधे यहां पर भी हमें एक बात ध्यान में बस क्यों रख लेनी है। वो बात क्या ध्यान में रखनी है कि भाई आपको पता है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न कौन सा पैटर्न है? कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? ये एकदम क्लियर कट माइंड है कि भैया फ्लैग एंड पोल मार्केट में अगर बनता है जो है तो ये कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन तो अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट फिर बुलिश होने की संभावना रहेगी। अब मार्केट बेयरिश है तो मार्केट बेयरिश रहेगी। तो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल में जो है कंटिन्यूएशन होगा तो इसमें जो प्रीवियस मार्केट होगी ये प्रीवियस मार्केट कैसी रहनी चाहिए सब? फिर ये मार्केट बेयरिश रहेगी। इसमें मार्केट आपको बेयरिश रहेगी, ये मार्केट बेयरिश रहेगी। तो मार्केट गिरती हुई मार्केट में पैटर्न बनेगा। दूसरी बात ध्यान में रख लेना है कि ये गिरती हुई मार्केट में पैटर्न बनेगा। फ्लैग एंड पोल उठती हुई ऊपर जाते हुए मार्केट में, ये नीचे गिरती हुई मार्केट में बनेगा। तो दो, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, दूसरा क्या हो गया? ये बेयरिश मार्केट में बनेगी, यानी प्रीवियस मार्केट आपको बेयरिश रहेगी। अब जब जोन अगर कोई मिला, इसको एक छोटा सा क्या मिला, नीचे आकर के थोड़ा सा एक सपोर्ट जोन मिला, जहां पे किसी कारण से एक सपोर्ट जोन बना, तो ये जो मार्केट आई ये क्या हो गया? इसको हमने बना दिया डंडा, यानी इसको हम बोल दिए पोल। ये मार्केट जो है गिरती हुई मार्केट में, और यहां से फिर मार्केट ने एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट की। कौन सी मार्केट? रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट की मार्केट ने। और यहां जब रेंज बाउंड मार्केट ने बनाया तो इस मार्केट को में हम देखेंगे, जब रेंज बाउंड बनाएगा तो हम इस तरह से हमने एक क्या बना दिया, एक ट्रेंड लाइन। तो ये हो गया डंडा और ये क्या हो गया? झंडा। क्या हो गया? झंडा हो गया। ये फ्लैग हो गया। क्या हो गया? ये फ्लैग, यानी मार्केट ने नीचे फ्लैग बना दिया। अब इसको अगर इस तरह का बना है तो हमने सबसे पहली लाइन में क्या ध्यान में रखा था? ये कंटिन्यूएशन, यानी अपने जो जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड को फॉलो करेगी। तो यहां जो ट्रेंड क्या है आपको दिखा? प्रीवियस ट्रेंड क्या है? बेयरिश है। यानी इस फ्लैग को जो ट्रेंड, जो रेंज बाउंड सिचुएशन है, इस जो ट्रेंड लाइन है, यानी इसको ज्यादा तोड़ने का किधर तरीका होगा? नीचे की तरफ जाएगा। यानी ये मार्केट हम हमेशा, तो जो ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रा किया, इस ट्रेंड लाइन का जब आपको ब्रेकआउट मिलता है, क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, तो हम मार्केट में यहां पे इसके जो है क्या लेंगे? एंट्री लेंगे। और इस क्षेत्र के इर्द गिर्द हम क्या लगा देंगे? स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर हम इसको ट्रेंड करते हैं, अब क्यों? अच्छा, कुछ लोग क्या सोचते हैं, दिमाग में क्या होता है कि जब गिरती हुई मार्केट है, अब मार्केट गिर चुकी है, अब यहां से एक सपोर्ट बना रहे। देखिए नया ट्रेडर कहां कंफ्यूज करता है सर? नया ट्रेडर को कंफ्यूज होने का ये सबसे बड़ा यही एरिया होती है कि क्या करेगा कि जब ये मार्केट गिरी है, एक लंबा रेंज बाउंड जब बनाने लगती है, तो झंडे को अगर नहीं पहचान पाता है तो उसे समझ में आया कि मार्केट बार बार आकर के यहां सपोर्ट बना रही है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। और मार्केट क्या करती है, कभी कभी थोड़ा सा ये मार्केट ऊपर जाकर के इनको करेगी भी, और फिर ये इन लोगों को, जो नए लोगों को खाने के लिए, ट्रैप करने के लिए ये थोड़ा बहुत ऊपर भी कभी कभी जाती है। लेकिन अगर आपने इसको क्लियर कट पढ़ा कि भैया अगर ये पैटर्न बन रहा है तो ये पैटर्न नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है तो ये पैटर्न को सही समय पर अगर आपने पहचाना तो आप ऊपर के लिए कभी ट्रेड लगाएंगे ही नहीं। आप ऊपर के लिए कभी भी, किसी भी, जिस सिक्योरिटी में आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं,
चाहे आप स्टॉक में काम कर रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, चाहे आप कमोडिटी में काम कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस तरह के भी ट्रेडर हैं, उस तरह के ट्रेडर के रूप में अगर ये सिचुएशन आती है तो आपका एनालिसिस यही होना चाहिए कि भाई मैं हमेशा मेरा जो माइंड सेट रहेगा वो किधर आना चाहिए, जो है ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल में मेरा माइंडसेट हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, और नीचे की तरफ अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं देती है तो मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, एकदम क्लियर कट। क्यों? क्योंकि वहां से फिर मुझे अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी अब बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में मार्केट नहीं चली, इस फार्मूले को फिर मार्केट नहीं सेट हो रही है, तो मैं अब ये फार्मूला मेरा बंद, अब मैं इस फार्मूले पे काम नहीं करूंगा, अब मैं दूसरा फार्मूला इजाद करूं, अरे मैं दूसरा फार्मूला मैं वहां पे अब सर्च आउट करूंगा। तो जो अपने स्ट्रेटेजी बनाया, देखिए नए ट्रेडर में यही है कि आप अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब चलेंगे, जैसे अभी आपने मार्केट में अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जब चला कि भाई कोई हम पेशेंस नहीं छोड़ेंगे, मैं अपनी जो जहां पे मुझे बैठना है मैं वहीं पे जा रहा हूं, तो आप एक हफ्ते के अंदर लगभग 50% रिटर्न निकालना। अब समझिए कि अगर ये स्ट्रेटेजी आप ब्रेक नहीं करते, ये जो चीजें हैं, तो आप अपने पेशेंस को ब्रेक नहीं करेंगे, तो आप अपने पैसे को बहुत बढ़िया रिटर्न में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। अगर आपने रूलिंग को तोड़ा, क्योंकि मार्केट में अपनी मार्केट का कोई रूल नहीं है, मार्केट अपने रूल्स पे चलती है, वो किसी के बनाए रूल पे मार्केट नहीं चलती है, हमें उसको फॉलो करना होता है जी सर। तो उसको पकड़ने के लिए अगर आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई कि मार्केट ने एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का अगर पैटर्न बनाया है, तो इसी पैटर्न, ये पैटर्न कहता है कि मार्केट कंटिन्यूएशन कर गई, तो जब अगर मार्केट कंटिन्यूएशन कर गई तो मैं उसके साथ हो लूंगा। अगर मार्केट अपने पैटर्न को फॉलो नहीं की, मैं भैया अपने आप को वहां से हटा लूंगा, नो एंट्री। अगर मैं इस तरह की बात करने में सफल होता हूं तो मार्केट, अब देखिए यहां पे आप देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट एक लंबा बेयरिश बनाया और यहां पे एक जो है रेंज बाउंड कंडीशन बनाया मार्केट ने, और यहां पे जब नीचे ब्रेकआउट दिया, देखिए मार्केट जो है नीचे की तरफ जाती है। तो आपको ये सब सारी चीजें भी ये ध्यान में रखना होगा, और अगर आप ये चीजें ध्यान में रख करके पैटर्न को, सबसे बड़ी चीज होती है कि सही समय पे पैटर्न को पहचानना और अपने पैटर्न पे अडिग रहना, क्योंकि ये पैटर्न क्या है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं है, यह एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है कि इस पैटर्न पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। जितना हम लोगों ने अभी चार्ट पैटर्न पढ़ा है पीछे, चाहे कप एंड हैंडल पैटर्न पढ़ा है, चाहे मैं जो है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पढ़ा, चाहे उसके पहले मैं डबल बॉटम डबल टॉप पैटर्न पढ़ा, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप पैटर्न पढ़ा, तमाम ऐसे पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा, हेड एंड शोल्डर पढ़ा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पढ़ा। तो ये सब पैटर्न को पढ़ने के बाद जो पैटर्न है, हर पैटर्न एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है सर, हर पैटर्न क्या है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। कि अगर ये देखिए इतना जो हम पैटर्न आपको पढ़ा रहे हैं ये अलग, कभी मार्केट किसी स्ट्रेटेजी पे चलेगी, कभी दूसरे दिन मार्केट दूसरे पे है। मैंने क्या बोला था जब ये चार्ट पैटर्न बढ़ाया, मैंने कहा कि चार्ट क्या होता है, खजाने तक पहुंचने का एक नक्शा है। तो कभी दूसरे नक्शे से हो सकता है आपको जाना पड़े वहां पे, कभी तीसरे नक्शे से वहां पहुंचना पड़े, है कभी नक्शा आपको मिले ही ना वहां पहुंचने के लिए, उस दिन मैं आराम से रहूंगा भाई। तो नक्शे को अगर आप क्लियर कट पहचान ले रहे हैं तो आप नक्शे के साथ हो लीजिए, नहीं पहचान पाए तो आप रुक जाइए। ये मार्केट का है। तो प्रत्येक जो चार्ट पैटर्न है, हर चार्ट पैटर्न एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है सर। तो उस पैटर्न को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है, देखिए मैंने क्या बोला कि अगर ये चीजें बनी, ये पैटर्न बना, तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसकी स्ट्रेटेजी यही बनी कि भाई मैं इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लूंगा, दिस इज माय स्ट्रेटेजी टू टेक ट्रेड। मैं अनाप शनाप कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूं, चाहे मार्केट मुझे कितनों भी प्रलोभन क्यों न दे, मैं अपने चार्ट अपने ट्रेंड के साथ रहूंगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और उसके बाद में ट्रेड मेरा कहां जाएगा कि जब मेरा लोअर ये
ट्रेंड लाइन है, इसका जब क्लियर कट मुझे ब्रेकआउट मिलेगा तब मैं मार्केट में एंट्री करूंगा और इस सिचुएशन में इस स्ट्रेटेजी पे मार्केट को फॉलो। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेटेजी तो इस पे किया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, आपने यहीं पे बाई कर लिया, देन यू आर नॉट फॉलोइंग योर स्ट्रेटेजी। इसीलिए मैं बार बार एक बात बोलता हूं, इफ यू फेल टू प्लान योर प्लानिंग विल बी फेल। अगर आपने योजना बनाने में, प्लान बनाने में अगर आप असफल होते हैं तो सर आपकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। एक क्लियर कट है। तो आपने जो योजना बनाया आप उस योजना पे चलिए, आप बिना योजना बनाए पे नहीं चल सकते, जो कोई योजना ही नहीं है अब अमहुआ योजना नहीं बना करके चल सकते। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको आप फॉलो करें। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को थोड़ा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।